हस ओए आगे तेरे प्यो ने हस ओए बंदा नंबर 2 ने हस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एहतसाब कोर्ट्स की कार्रवाई आपके सामने रखते हैं। आज एहतसाब अदालतों में सबसे बड़ा केस मियाँ शहबाज शरीफ का था। इस हवाले से हम पूरी की पूरी तफसील आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ अदालत शुरू होने से 20 मिनट पहले 8:40 पर अदालत में मौजूद थे। उन्होंने फ़ौजी कलर का सफारी सूट पहना हुआ था। उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं आए थे। आज मियाँ शहबाज शरीफ को 3 केसेस में 2 अदालतों में पेश होना था। सबसे पहले वो कोर्ट नंबर 5 में चले आए। यहाँ पे जज हैं मलिक सज्जाद हुसैन आवान। इस कोर्ट में मियाँ शहबाज शरीफ के 2 केसेस थे। एक तो आशियाना हाउसिंग स्कीम का था, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ को 6 दिसंबर की तारीख दे दी गई, क्योंकि आज मियाँ शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ मौजूद नहीं थे। दूसरा केस इसी कोर्ट में रमज़ान शुगर मिल के हवाले से था। आज इसमें गवाहियाँ दी जानी थी, गवाहियाँ पेश होनी थी, लेकिन अमजद परवेज़ साहब नहीं थे। तो उनके जूनियर मोहम्मद वाज ने कहा कि केस को मुलतवी कर दिया जाए। वहाँ से हमें यह भी मालूम हुआ कि अमजद परवेज़ साहब इंग्लैंड गए हुए हैं। उनकी 9 दिसंबर को वापसी है। मियाँ शहबाज शरीफ ख़ुद भी कह रहे थे कि केस को मुलतवी कर दिया जाए उनकी आमद तक, और उनके वकला की तरफ से भी कहा जा रहा था। दूसरी तरफ नैब के प्रोसिक्यूटर असदुल्ला मलिक थे। उनकी तरफ से इस हवाले से कोई इसरार नहीं किया गया कि आज ही गवाहियाँ पेश की जाएं। तो अदालत की तरफ से ये केस 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। 13 दिसंबर तक इसलिए मुलतवी कर दिया गया कि इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि 13 के बाद की कोई तारीख दी जाए, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ ने 13 दिसंबर को FIA के सामने पेश होना है। लेकिन जज साहब ने कहा कि यही बात आप जाके उनको बताएं, और जज साहब ने ये भी कहा कि इस तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा इस तारीख को गवाहों को यहाँ पे लाया जाए। उन्होंने ये भी पूछा कि कुल कितने गवाह हैं, तो बताया गया कि कुल इस केस में 21 गवाह हैं और उनमें से 7 की गवाहियाँ हो चुकी हैं। तो मुकर्ररा तारीख को 13 दिसंबर को 5 गवाहों को पेश करने का हुक्म दिया गया और समाअत उस रोज़ तक मुलतवी कर दी गई। यहाँ पे हम ये भी कह दें कि हम लोग जजों के नाम बताते हैं, वकला के नाम बताते हैं, लेकिन वहाँ पे दीगर लोग भी होते हैं, जिनमें स्टेनोग्राफर हैं, रीडर हैं, नैब कोर्ट हैं और नैब कासद हैं। कासद या नायब कासद का काम यह होता है वो आवाज़ लगाता है। इस केस में भी नैब कासद ने 2 दफ़ा आवाज़ लगाई। सरकार बनाम मियाँ शहबाज शरीफ। मोहम्मद इकबाल कोर्ट नंबर 5 के स्टेनोग्राफर हैं, जबकि रीडर सरफराज अली हैं, और उसके नैब कोर्ट हैं मोहम्मद आमर। नैब कोर्ट पुलिस का एहलकार होता है जिसने सारे इंतज़ाम को मेंटेन रखना है। इसी अदालत में ये भी हुआ कि एक मौके पर वहाँ पे थोड़ी सी हलचल महसूस हुई, तो जज साहब की तरफ से वहाँ पे हथौड़ा टेबल पर नहीं पड़ा था। उनकी तरफ से पेंसिल के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करके खामोश रहने की हदायत की गई, और उसके साथ ही नैब कोर्ट मोहम्मद आमर ने भी ऊंची आवाज़ में लोगों से खामोश रहने की दरख्वास्त की। और इस कोर्ट के नायब कासद फयाज़ अली हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि मियाँ शहबाज शरीफ अदालत का वक्त शुरू होने से 20 मिनट पहले अदालत में आ गए थे, जबकि जज साहब 9:10 में अदालत में आए, और हमजा शहबाज शरीफ अदालत में 9 बजे पूरे 9 बजे पहुँचे, और उनके साथ 15-20 लोगों का एक छोटा सा लाव लश्कर भी था। ये सारे के सारे लोग अदालत में थे। मेरा अंदाज़ा है कि अदालत में उस वक्त जब केस की समाअत हो रही थी, जज साहब समेत तकरीबन 65 से 70 लोग होंगे। इसके बाद सारे के सारे ये लोग जब जहाँ से केस मुलतवी हो गया, जब जहाँ से केस की कार्रवाई ख़त्म हो गई, तो सब के सब लोग कोर्ट नंबर 2 में चले आए। यहाँ पे जज साहब हैं नसीम अहमद विरक के अदालत में मियाँ शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केस था, और इस केस में आजीमा वगैरह भी मुलव्वस हैं। यहाँ भी वही वकला की टीम पेश हुई और प्रोसिक्यूटर पेश हुए। यहाँ भी वही उज़र पेश किया गया कि अमजद परवेज़ साहब मुल्क से बाहर हैं, और यहाँ भी जज साहब ने केस को 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। अब मियाँ शहबाज शरीफ के 2 केसेस रमज़ान शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो केस हैं
दोनों की समाअत 13 दिसंबर को होगी, जबकि आशियाना हाउसिंग स्कीम में समाअत 6 दिसंबर को कोर्ट नंबर 3 में मलिक साजिद अवान की अदालत में होगी। तो नाजरीन, ये मियाँ शहबाज शरीफ के केसेस के हवाले से आज की रूदात थी, लेकिन रूदात यहीं भी ख़त्म नहीं होती। मियाँ शहबाज शरीफ के वहाँ पहुँचने से पहले अदालत के बाहर काफ़ी कारकुन जमा थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। जितने भी कारकुन थे वो पुरजोश थे और न्याजी गो न्याजी गो न्याजी, मुक गया तेरा शो न्याजी, इस किस्म के नारे लगा रहे थे। नाजरीन, हम यहाँ पे ये भी बताते हैं कि अदालतों के अंदर तो जो कुछ भी होता है, लेकिन अदालत के बाहर एक मेला सा लगा होता है। ऐसे बड़े बड़े लीडर जब पेश होते हैं तो मेले का समा होता है, रौनक होती है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे लोग वहाँ पे जो कुछ लोग वहाँ पे कर रहे थे वो सारा आपके सामने पेश करते हैं। किस किस्म के नारे लगाए जाते रहे वो भी आपको दिखाते हैं। देखो देखो कौन है, शेर आया शेर है। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। देखो देखो कौन है। मियां तेरे जानी से हमजा भाई तेरा भाई मेरा भाई, हमजा भाई हमजा भाई, हमजा तेरे जानी से बेशुमार बेशुमार, हमजा तेरे जानी से बेशुमार बेशुमार, हमजा तेरे जानी से बेशुमार बेशुमार, तेरा भाई मेरा भाई, हमजा भाई तेरा भाई मेरा भाई, हमजा भाई, हमजा तेरी जित इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जैसे भी हालात रहेंगे मियां तेरे साथ रहेंगे। मियां तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, मियां तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, मियां तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, तेरा भाई मेरा भाई, हमजा भाई, हमजा तेरे जानिसा बेशुमार बेशुमार, हमजा तेरी यज़्बत सलाम है, हमजा तेरी नीयत सलाम है, हमजा तेरे हक सलाम है, हमजा तेरे सच सलाम है, ओए आगे तेरे प्यो न्याज़ ओए आगे तेरे प्यो न्याज़ ओए बंदा नंबर 2 न्याज़ी कट्टे बच्चे की सरकार नहीं चलेगी, चीनी चोरां दी सरकार नहीं चलेगी, ओए आटा चोरां दी सरकार नहीं चलेगी, ओए बिजली चोरां दी सरकार नहीं चलेगी, और टफ्टा लफ्टा दी सरकार नहीं चलेगी, और सुते उल्लू दी सरकार नहीं चलेगी, और लाल बांदर दी सरकार नहीं चलेगी, और जादू टूने दी सरकार नहीं चलेगी, और सीधे टल्ली दी सरकार नहीं चलेगी, और सीधे टल्ली दी सरकार नहीं चलेगी, और पीजे शेख दी सरकार नहीं चलेगी, और डॉक्टरी राजा दी सरकार नहीं चलेगी, और डॉक्टरी कैबिनेट दी सरकार नहीं चलेगी, और छड़ दे साडी जान न्याज़ी ओए बंदा नंबर 2 न्याज़ी ओए बाजी तेरी चोर 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 न्याज़ी ओए आटा महंगा बिजली महंगी, गैस महंगी, दाल महंगी, मुर्गी महंगी, कट्टा महंगा, पेट्रोल महंगा, उमर गया भूखे, जीना महंगा, उमरना महंगा। आखिर में हम आपको वहाँ पे मौजूद एक मतवाले की गुफ्तगू सुनाते हैं। ये ननकाना साहब से आए हुए इरफानुल हक भट्टी साहब हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं। और उनके साथ ननकाना ही से आए हुए महबूब अवान भी हैं। हाँ जी, भट्टी साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं जी ननकाना साहब से आया हूँ जी। अच्छा, किस लिए? ये अपने कायदीन की तारीख थी, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। अच्छा, ये आप हमेशा आते हैं या कभी कभी आते हैं? मैं हमेशा आता हूँ। अच्छा, आज का क्या बना? आज की तारीख डल गई है। अच्छा, क्योंकि हम अदालत के अंदर नहीं जा सके। अच्छा। हमें पता नहीं, हमें पता चल जाएगा कि अच्छा। कौन सी तारीख डली है। अगली 13 तारीख है, मैं बता देता हूँ ठीक है, आपको। मेहरबानी। दोनों केसों में 13 तारीख है। ठीक है जी। चलें ठीक है जी, अल्लाह करे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो। देखते हैं क्या बनता केस का। आप क्या समझते हैं इस केस में? ये हम इंशाल्लाह सुरखरू हो गए, बाइज्जत बरी होंगे, बड़े मियाँ साहब भी और हमजा साहब भी। चलें ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी।
नाज़रीन, ये थी पूरी आज की रूदाद मियाँ शहबाज शरीफ के अदालत में पेश होने की, और अदालत के बाहर के मनाजर अगली पेशी पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरीके से रूदाद सुनाई जाए। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।